देखिए, ये मामला जितना टेढ़ा नज़र आ रहा था, ये उससे कहीं गहरा और कहीं खतरनाक है। उसकी धुरी में अभी तक परमवीर सिंह का नाम था। अब उस धुरी में जो एक दूसरी मिनी धुरी के रूप में नज़र आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सचिन वाजे। अब आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को मालूम हो कि सचिन वाजे कौन हैं और उनका अचानक से इस पूरे के पूरे प्रकरण में दिखना और ये सब चीज़ होना क्या संदेहास्पद नहीं है। सचिन वाजे एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके कस्टडी के अंदर एक मुस्लिम युवा की मौत हुई थी और उसके चलते उनको 2003 में सस्पेंड कर दिया था। 2003 में जब वो सस्पेंड हुए, उसके बाद जाके 2007 में उन्होंने रिज़ाइन किया और एक महाराष्ट्र पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी थे प्रदीप शर्मा, उनके साथ बताया जाता है कि इन्होंने शिवसेना ज्वाइन करी थी। अब आज महाराष्ट्र की जनता ये समझ ले कि ये पुलिस ऑफिसर कम शिवसेना के नेता हैं जो इस प्रकार का जो कार्यक्रम चला रहे हैं। ये एक बार एंटी एक्सटॉर्शन सेल में भी इनकी नियुक्ति हुई थी और वसई पुलिस थाने में इनके खिलाफ शिकायत ये भी है कि यही एक्सटॉर्शन का एक सेल चला रहे थे। तो इस प्रकार के तमाम खुलासे आज ऑप इंडिया ने किए हैं और आज जो कानून के रखवाले हैं और बड़े हास्यास्पद तरीके से इनकी नियुक्ति अभी 2020 में परमवीर सिंह ने करवाई है महाराष्ट्र पुलिस के अंदर। तो आज देश की जनता अगर इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेगी तो एक बड़ी पिक्चर समझ आएगी कि जो शिवसेना और एनसीपी के नेतृत्व की जो नौकरी कर रहे हैं परमवीर सिंह, वो किस प्रकार से अपने चहेते लोगों को सिस्टम के अंदर इंडक्ट करके कानून का और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोटने पर तुले हुए हैं। सचिन वाजे जिसको सस्पेंड कर दिया, उसके बाद जिस व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद तमाम उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तमाम उनका जो पूरा का पूरा उनका कार्यकाल है वो अपने आप में संदेहास्पद है, विवादपूर्ण रहा है और आज इस प्रकार के अधिकारी को लाना क्या मजबूरी रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक चरमपंथ, राजनीतिक अतिवाद पुलिसिया तंत्र के माध्यम से ये जो करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला है। परंतु होता क्या है कि आज हम जिस समय में रह रहे हैं जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित हो रहा है, वहां पर इस प्रकार की राजनीतिक साजिशें हो रही हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार किया जा रहा है, देश के पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। यदि आज हम और आप लोग अर्नब के साथ नहीं खड़े हुए तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में राजनेताओं को खुली छूट मिल जाएगी कि किसी भी पत्रकार को किसी भी मामले में ये लोग झूठे सच्चे मामले में उठाकर बंद कर दिया करेंगे और देश के पत्रकार लिखने से पहले उनके हाथ कांपेंगे, बोलने से पहले उनकी जबानें लड़खड़ाएंगी और इस देश में इस प्रकार का राजनीतिक शोषण होता रहेगा। हंसा रिसर्च ने आरोप लगाया है कि जो सचिन वाजे है वो लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जो दस्तावेज अपने शो में दिखाए थे हंसा वाले, उनको फर्जी साबित कर दे, झूठा साबित कर दे। देखिए, मैं आपको बताता रहा हूं ना कि सचिन वाजे का पूरा कार्यकाल ही बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा है। अभी मैं आपको तमाम केस गिनवा रहा था, वो एक एक्सटॉर्शन रैकेट वाला केस भी गिनवा रहा था। ऑप इंडिया ने इसके ऊपर खुलासा किया। जो व्यक्ति जिसका पूरा कार्यकाल इतना विवादित रहा हो, जिस व्यक्ति ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली हो, आज आप उस व्यक्ति को अगर पुलिसिया तंत्र में वापस लेके आ रहे हैं तो आप सोचिए ना, वो किसके नमक का हक अदा करेगा? जिसका उसने नमक खाया उसी का तो हक अदा करेगा। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हंसा रिसर्च ने आज एक पिटीशन फाइल करी है और उसने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। आप देखिए, जब इस मामले पर उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर एक एफआईआर फाइल होती है और उत्तर प्रदेश की सरकार सीबीआई को ये केस सौंपने का काम शुरू करती है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ऐसी गणित लगाते हैं कि सीबीआई उनके राज्य में आ ही नहीं सकती। आप देखिए, इस देश के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तहस नहस करने का काम कौन कर रहा है? चंद्रबाबू नायडू, जिसने हजारों करोड़ का घोटाला किया और जब देखा कि इसकी जांच की आंच मेरे ही गिरेबान तक आ रही है तो उसने सीबीआई को अपने राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया। एक दूसरी मुख्यमंत्री जो अनरूली मुख्यमंत्री है, जो देश की सबसे ज़्यादा अनरूली मुख्यमंत्री है, उसका नाम है ममता बनर्जी।
उन मैडम ने जो है सीबीआई को अंदर आने से मना कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन लोगों ने सीबीआई को आने से मना कर दिया। तो आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये जो औरंगजेब ठाकरे साहब हैं ये भी वही कर रहे हैं। परंतु एक खैरात में मिली हुई सरकार बहुत ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली। तो जितने दिन की ये भीख में मिली हुई सरकार है, भैया इसके दम पर कर लो बदमाशी, क्योंकि उन पुलिस वालों को तो नौकरी करनी है। वो तो आज तुम्हारी नौकरी बजा रहे हैं, कल को सरकार बदलेगी, सल्तनत बदलेगी और उनका भी ट्रांसफर होगा। उसके बाद जो है, क्योंकि ये जो पुलिसिया तंत्र के लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, ना कि ठाकरे परिवार के व्यक्तिगत नौकर। तो आप अगर इस तरीके से पेश आएंगे तो जनता का उस वर्दी के प्रति सम्मान और विश्वास खत्म हो जाएगा। और अगर विश्वास खत्म हो गया तो प्रदेश के अंदर एक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी जिसको आप नहीं संभाल पाएंगे। तो आप लोगों का काम तो न्यायपालिका और जनता के बीच में एक विश्वास की कड़ी की तरह जो है पेश आना था। हो सकता है कि कोई राजनेता अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का प्रयास कर रहा हो, परंतु आप लोग तो बैलेंस करने के लिए, आप लोग तो न्याय के लिए जाने जाते हैं ना। पर आप आज इस प्रकार से न्याय को जो है अपने उन कदमों तले रौंदने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आप अपनी इज्जत को जो है ठाकरे परिवार के चरणों में नीलाम करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप शरद पवार के व्यक्तिगत नौकर की तरह पेश क्यों आ रहे हैं? आप ऐसा क्यों जनता को प्रतीत होने दे रहे हैं कि आप 10 जनपद के इशारों पर काम कर रहे हैं? आपको तो जनता के लिए काम करना चाहिए था ना साहब। जिस महिला ने अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाया था, कल उनकी फोटो आती है शरद पवार के साथ, लेकिन आज काफी तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है विदेशों से, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ये बड़ा खतरनाक है और ये जनता के जेहन में एक सवाल को उठा रहा है कि जिन भाई साहब के बारे में बात हो रही कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। देखिए, उस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। बताया जाता है कि उनकी जो लेनदारी थी 2016 वर्ष के लिए, वो एक बड़े जाने माने आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर थे। उनकी लेनदारी लगभग 6-6.25 करोड़ की थी और उनकी जो देनदारी थी वो लगभग 7.5 करोड़ से ऊपर की देनदारी थी। उनके पास बैंक का ओवरड्राफ्ट जो है 10 करोड़ से ऊपर का था और उनके पास तमाम लोन्स थे। अब आप तमाम प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं और उसके बाद जो है जब आप उनको समय पर नहीं डिलीवर कर पाते तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो और जो अर्नब का मामला है, ये अर्नब का मामला तो 2018 में समाप्त हो गया था। और किसने समाप्त किया था? जब वो मामला समाप्त हो गया था और जब आज सब चीज़ें देश के सामने, क्योंकि देखिए आज छुपाने और जो है दबाने वाली कोई बात नहीं है। आज इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें यूं आप जो है रिसर्च कर निकाल सकते हैं। और जो इनके परिवार की तमाम फोटोएं 2019 से जो है वायरल हो रही हैं, आज देश की जनता जाए जरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर देखे, नाइक परिवार की तमाम जो है फोटोज़ वायरल हो रही हैं, कैसे ये लोग विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं और अपना जीवन बढ़िया से चला रहे हैं। आप बताइए, जिसके परिवार में सुसाइड हुए 2-2 लोगों का, वो लोग कितने खुश हैं, वो उन फोटोज़ से नज़र आ रहा है और उन फोटोज़ पे तारीखें हैं। तो देश की जनता अपने आप विश्लेषण कर सकती है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। और फोटो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं श्री, जो महाराष्ट्र के अपने आप को बहुत बड़े जो है चाणक्य समझते हैं, शरद पवार जी, उनके साथ जो है उनकी फोटोज़ वायरल हो रही हैं। तो ये इतनी बड़ी एक राजनीतिक साजिश है जिसके ऊपर से पर्दा हटाना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति मर चुका है या जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उसको भी पूरा न्याय मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उसको मोहरा बनाकर यदि किसी को परेशान करने का ये दुस्साहस, दुष्प्रयास किया जा रहा है, तो जनता जो है इस पर माफ़ नहीं करने वाली। और ये जो उद्धव साहब ठाकरे जो आज जो है विकास करने के लिए जो आपको एक कुर्सी मिली थी, जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता को एक गवर्नेंस का मॉडल पेश करने के लिए जो आपको कुर्सी मिली थी, आप एक परिवार विशेष के जो है एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप जो है शरद पवार का एजेंडा इंडोर्स कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप एंटोनियो माइनो का जो है एजेंडा इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने आपके परिवार को जो है तमाम राजनीतिक कदों और तमाम राजनीतिक पदों से ऊपर का सम्मान दिया है। परंतु आप आज इन छोटी मोटी हरकतों से उन सभी सम्मानों को जो है रोंदने पर तुले हुए हैं। ये आपके लिए भी व्यक्तिगत अच्छा नहीं है और निश्चित रूप से प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बीजेपी को लेकर भी अब लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है। 105 विधायक हैं वहाँ पर बीजेपी के, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, आज मैंने देखा जैसे किरीट सोमैया जी से लेकर राम कदम जी आज जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर बीजेपी को
जो है इस पर खुलकर आना चाहिए। देश के तमाम जो है केंद्रीय मंत्रियों से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने तमाम बयानात दिए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बयानात काफ़ी नहीं है। इन बयानों से कुछ नहीं होने वाला और ज़रूरी है एक कंक्रीट डिसीजन लेने की, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक रिपीट ऑफेंडर की तरह नजर आ रहा है, वो एक शासक की तरह नहीं, वो तो अपने आप को एक तरीके से कोई मुगलिया सल्तनत का शासक समझ बैठा है। आज इस देश में किस प्रकार से वो व्यक्ति डेमोक्रेसी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं हम। लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोग जो है कोविड हॉस्पिटल के अंदर बेड ना मिलने से मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। जो हॉस्पिटल बना नहीं है, किरीट सोमैया जी बता रहे हैं, उसके नाम पर 3,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो केंद्र की सरकार को जो है आज जनता जो है बहुत परेशान है और जनता उतना ही आक्रोश में है और जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। क्यों? क्योंकि भाजपा जो है एक हिंदुत्व की बात करने वाली इकलौती पार्टी रह गई है। क्योंकि तथाकथित भगवाधारी शिवसेना वालों ने तो जो है तुष्टीकरण का बुर्का पहन लिया है। अब तो वो 10 जनपद और शरद पवार के इशारों पर नाच रहे हैं। जो लोग मुसलमानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो लोग इस देश में कट्टरपंथियों को जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते थे, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो भी आज बुर्का पहन के अल्लाहू अकबर कर रहे हैं? तो ये जो आज राजनीतिक परिवर्तन हुआ है ना, शिवसेना का डीएनए चेंज हुआ है, ये जो है महाराष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक है। जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंडोर्स करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है। क्यों? आज आप कुछ बोलेंगे, आपको उठा लेंगे। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो देखकर हमें उठा लिया जाए। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार किया जा रहा है। और कब तक हम लोग जो है मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे? जब अर्नब गोस्वामी जैसे इतने बड़े पत्रकार, देश के नंबर 1 जो है चैनल के एडिटर इन चीफ के साथ जो है तमाम चीजें हो सकती हैं, तो देश में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो आज देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के राष्ट्रपति को यह चीज इंश्योर करनी होगी कि जो इस देश में जनता का मैंडेट चुराकर सरकारें बना रहे हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पत्रकारों का मुंह बंद कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके साथ तमाम जो है कानूनी दाव पेच कर रहे हैं, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से जो है सत्ता से उठा के फेंक